मदेहर दोस्तों, और आज हम निकले हैं रावलखेड़ी और भटियांग की तरफ। सुबह के 7 बज रहे हैं और हम खेतों से होके निकल रहे हैं। ये मेरे शहर के कुछ परिक्रमावासी है जिनके साथ मैंने आगे कुछ दिन का सफ़र किया। और गांव के पहले एक आश्रम लगता है जो कि सड़क पे ही है, रावल गांव के पहले। एडजस्ट करना है। छः हज़ार 8,000 तो रावलखेड़ी प्रसिद्ध है अपने एक स्थान के लिए, संत बाजीराव पेशवा जी की समाधि के लिए। और जैसे कि आप सभी को पता होगा कि बाजीराव पेशवा जी एक होनहार हिंदू वॉरियर रह चुके हैं अपने काल में। उनकी एक सडन डेथ की वजह से ऐसा कहा जाता है कि उनको एक हीट स्ट्रोक हुआ था या फिर एक फीवर हुआ था। तो उनकी जो अस्थियाँ रह गई थी वो यहीं पे स्थापित की गई है, नर्मदा के तट पे। नदी से निकल के हम किनारे के रास्ते चल पड़े और आगे कुछ ही मिनट में हमने फिर से विश्राम करने की सोची। तो मैया के तट पे हमने कुछ 15-20 मिनट आराम करके हम आगे बढ़े। तो यहाँ से हम निकल के हम आगे बढ़े, पर जिस रास्ते हम चल रहे थे वो गलत रास्ता था। तो हमें फिर से 500 मीटर पीछे आना पड़ा और आगे जाके एक पुल लगा तो वो सही रास्ता था, वो परिक्रमा का मार्ग था। तो एक चीज़ बताना चाहूँगी, करके परिक्रमा में हम वापस से पीछे रास्ते नहीं आ सकते। मैया को लेके हम पीछे वही रास्ते नहीं चल सकते, क्योंकि परिक्रमा का एक महत्व है कि हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए और ना ही पीछे देखना चाहिए, ना ही पीछे चढ़ना चाहिए। कसं करायचं? तुझे पण फोटो हवे तिकडनं. तुला सेल्फी नदीत पडेल. अब हम पहुँचे हैं बकावन, और ये गांव प्रसिद्ध है अपने शिवलिंग के लिए। तो यहाँ पे जितने भी शिवलिंग पाए जाते हैं और जिन्हें हम नर्मदेश्वर शिवलिंग कहते हैं, ये पूरे शिवलिंग मैया के तट से निकाले गए हैं और ये भारत और विदेश दोनों में भेजे जाते हैं। नर्मदे हर। अब हम पहुँचे हैं बकावन के आश्रम में भोजन प्रसादी के लिए। ये मैया के किनारे पे ही लगती है माँ रेवा आश्रम। परिक्रमा में समय का बहुत ही बड़ा महत्व है और यहाँ पे आपको बहुत ध्यान देना है कि आप आश्रम टाइम से पहुँचे। तो भले वो दोपहर की भोजन प्रसादी के लिए हो या रात के विश्राम के लिए हो। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देनी पड़ेगी कि आप परिक्रमा मैया के हिसाब से चलती है, ना कि आपके हिसाब से। तो आप जितना भी प्लानिंग करो
वो बहुत टाइम अनसक्सेसफुल होगा। और ये आप थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि बहुत चीज़ें आपकी तरीके से नहीं होगी। तो ये समझ लेना कि मैया की इच्छा है इसमें। तो चल के मैं थोड़ा थक गई थी गाइस, तो यहाँ पे मैंने रुकी और यहाँ के घर के बाबा ने मुझे बेर दिया। तो चाय लेके हम आगे भटियान के लिए निकले, जो कि और 3 से 4 किलोमीटर था। ये संत सियाराम बाबा के किनारे का एक आश्रम है, बहुत पुराना आश्रम है। और अब हम पहुँचे हैं संत सियाराम बाबा के स्थान पे। ये भटियान का घाट है और ये सियाराम बाबा है। तो इनकी आयु करीबन 110 के आसपास होगी और इन्हें हनुमान जी का रूप माना गया है। ये आज भी इतनी बड़ी रामायण पढ़ते हैं। तो हम निकल पड़े हमारे आश्रम की तरफ, जो कि भटियान गांव से 2 किलोमीटर बाहर आता है। ये स्वामी समर्थ के फाउंडेशन का अन्य क्षेत्र है और आज हम यहीं पे रुके। इसी के साथ हमारे दिन की समाप्ति हुई। आई होप यू गाइस लाइक्ड इट। नर्मदे हर।